पापा। आप तो मेरे हीरो बनने वाले थे। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से। ये मेरा घर है, छोटा सा, लेकिन यहाँ हर चीज में भरोसा है। ये वो सुबहें हैं जब मुझे लगता था दुनिया बहुत आसान है, क्योंकि मैं सुरक्षित था। बेटा, इंसान बनने के लिए सपने और अनुशासन दोनों जरूरी होते हैं। माँ का प्यार कभी शब्दों में नहीं होता, वो हर छोटी चीज में चुपचाप दिख जाता है। पहले दूध पी लो, फिर पढ़ना। मेरे माता पिता ने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैंने एक अच्छे लड़के की तरह उनकी सलाह मानी। मेरी हर खूबसूरत सुबह की शुरुआत इसी तरह होती थी। वक्त धीरे धीरे चलता रहा, मैं बड़ा होता गया, कभी किताबों के बोझ के साथ, कभी उम्मीदों के भार के साथ। हर सुबह माँ की आवाज़, हर शाम पिता की नज़र मुझे याद दिलाती रही कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके सपनों के लिए भी आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही वो पल था जब मैं पहली बार स्कूल में पहला हुआ था और मुझे पता था आज मेरे पिता वही कहेंगे जिसे सुनने के लिए हर बच्चा इंतजार करता है। तू मेरा गर्व है बेटा। वक्त गुजरता है और कुछ सपने हकीकत बन जाते हैं। रोहन, आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको आज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाया है। आज समझ आया, माँ बाबा का भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। उस दिन समझ आया, मेरी हर जीत असल में माँ बाबा की जीत थी। आज सच में तू मेरा गर्व बन गया बेटा। इस जीत पर सिर्फ मेरा ही हक नहीं था, एक ऐसा इंसान भी था जिसके बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। वो मेरा पहला प्यार नेहा थी, जिसने मुझे बिना शर्त अपनाया। रोहन, यू आर माई बेस्ट चॉइस। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आखिरकार 5 साल के इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब मैंने नेहा की मांग में सिंदूर भरकर अपने प्यार को हमेशा के लिए नाम दे दिया। सुनो, अब तो तुम सिर्फ मेरे हो, फिर भी ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? तुम भी ना। वक्त थम जाता है जब जिंदगी मुस्कुराती है, और इस तरह हमारे दिन हंसी और प्यार में बीत गए। आज मैं किसी डर के लिए नहीं, एक खुशी के लिए यहाँ हूँ। अंदर मेरी जिंदगी की सबसे छोटी, सबसे कीमती खुशी मेरा इंतजार कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार एक ऐसी एहसास महसूस की जो बहुत स्पेशल थी। जब मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया, तब समझ आया, अब मैं सिर्फ बेटा नहीं, एक पिता भी हूँ। आज मैं एक अच्छा बेटा हूँ, आज मैं एक अच्छा पति हूँ। शायद एक आदमी के लिए इससे ज्यादा सुकून कुछ नहीं होता। हाँ, आज मैं सक्सेसफुल हूँ। उठो, कब तक सोते रहोगे? सोते रहो, आराम करो। घर की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? खाने को कुछ नहीं है, मैं अब और नहीं रह सकती। ये कैसी जिंदगी है? एक और मौका दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ड्रामा बंद करो, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें पता है मैं बहुत अकेला हूँ। लेकिन कुछ सपने ज्यादा देर साथ नहीं रहते। ये मेरी असली जिंदगी है, कठिन, खामोश और अकेली। घर में मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, खाने के लिए नहीं, हिम्मत के लिए। लेकिन आज यहां दोनों ही नहीं है। पैसे की कमी सबसे ज्यादा तब चुभती है
जब भूख सवाल पूछती है और जेब जवाब नहीं देती। दुकान तक तो पैर चल जाते हैं, लेकिन इज्जत हर कदम पर थोड़ी थोड़ी रुक जाती है। भाई थोड़ा खाना उधार दे दीजिए। तू फिर आ गया? पैसे नहीं, काम नहीं, उधार चाहिए? अरे ये तो पूरा निकम्मा है। मैं गिर रहा हूं और कोई मुझे थमाने वाला नहीं है। मेरे सपनों की दुनिया टूट चुकी है। किससे कहूं कि मैं टूट रहा हूं? इस वक्त मुझे समझ आ रहा है, ये सिर्फ दरवाजे की दस्तक नहीं है, ये मेरी जिंदगी मुझसे जवाब मांग रही है। 3 महीने से किराया नहीं दिया, आज ही कमरा खाली कर। मैं देख रहा हूं मेरे सर से छत धीरे धीरे खिसक रही है। थोड़ा सा समय दे दीजिए। चुप, बाहर निकल। अब कोई बहस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं बस खड़ा हूं और सब कुछ मेरे सामने टूट रहा है। देखो, इसके जैसा आलसी बनोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। इस वक्त मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि जब इंसान हर रोज खुद को गिरता हुआ देखता है तो जवाब देने की ताकत खामोशी बन जाती है। मैं सड़क पर खड़ा हूं, घर पीछे छूट गया है और आगे कुछ दिखाई नहीं देता। भाई कोई भी काम हो कर लूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। काम तो है, पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। दिन में 2 वक्त का खाना मिलेगा। सर इसको रखोगे तो दुकान की इज्जत कम हो जाएगी। मैंने सुना है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई है। मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस भीड़ में हर हंसी मेरे बारे में नहीं, मेरी हालत के बारे में है। अभी मैं पलट कर चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पर रुकने से ज्यादा चले जाना ही बेहतर होता है। आज पहली बार ये शहर मुझे इतना बड़ा और मैं खुद को इतना छोटा महसूस हो रहा हूं। मैं चल रहा हूं, भीड़ के साथ, भीड़ की तरह नहीं। हर कदम के साथ शहर मुझे निगल रहा है। मैं यहां बैठा हूं क्योंकि अभी खड़े रहने की ताकत नहीं बची। ये दर्द किसी और का नहीं, ये मेरी अपनी नाकामी है। शहर वही है, लोग वही हैं, बस मैं बदल गया हूं। अरे देख रोहान, कभी बड़े बड़े सपने दिखाता था, अब देख जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ी मदद कर सकते हो? खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मदद मांगना सबसे मुश्किल होता है, और जब मदद भी बोझ लगे तो इंसान अकेला नहीं, बेकार महसूस करता है। इस शहर में भीड़ बहुत है, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कभी कभी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर भी बीते हुए सपनों की एक हल्की सी मुस्कान आ ही जाती है, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तू मेरी बात नहीं सुन रहा रोहान, एक दिन पछताएगा। उस वक्त मैं समझता नहीं हूं कि चुपचाप कही गई बातें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। मैं तब नहीं समझता हूं कि कुछ दरवाजे बंद होने के बाद कभी दोबारा नहीं खुलते, और कुछ चुप्पियां जिंदगी भर गूंजती रहती हैं। पढ़ाई छोड़ यार, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। यहीं से मेरी सुनने की आदत टूटने लगी और मानने की आदत गलत लोगों की हो गई। उस वक्त मुझे लगा मैं सब कुछ भूल रहा हूं, पर सच ये था कि मैं खुद को खो रहा था। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है रोहन, तुम खुद से भी प्यार नहीं करते। उस दिन वो जा रही थी और मैं बस खड़ा देख रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ किसी को खोना कितना आसान होता है जब हम खुद को ही खो चुके होते हैं। वो कह रही थी मेरा कोई भविष्य नहीं है, और उस वक्त मैं गुस्सा था, लेकिन आज समझ आता है वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, मैं ही अपने भविष्य को छोड़ चुका था। कुछ लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, वो सिर्फ हमें हमारा सच दिखा जाते हैं।
माँ अस्पताल में भर्ती है, जल्दी आ जा। कुछ फोन कॉल जिंदगी बदलने के लिए आते हैं और ये वही कॉल है। कुछ खबरें जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देती हैं। कुछ दरवाजे खुलने से पहले ही सब कुछ बदल देते हैं। मेरा सपना सच नहीं हो पाया। मैं चाहती थी हमारे बेटे को समाज में एक बड़ा आदमी बनते देखूं। मरने से पहले मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ देरें जिंदगी भर का बोझ बन जाती हैं। रोहन, तू आ गया। देख, तेरी माँ हमें छोड़ के चली गई। बाबा, ये सच मुझे क्यों नहीं बताया? ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? क्योंकि बस तू था रोहन। तेरी माँ ने अपना इलाज छोड़ दिया तेरी पढ़ाई के खर्च के लिए। वो नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो। तेरा भविष्य उसकी जान से ज्यादा जरूरी था। माँ, माँ! आज मैं बहुत खुश हूँ रोहन। अशोका यूनिवर्सिटी में चांस मिल गया। लेकिन तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो? हाँ? इसीलिए तो कहा था गधा, दोस्तों के पीछे भागना छोड़ पढ़ाई पर ध्यान देता तो हम आज साथ रह सकते थे। मुझे अशोका यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए। मैं और कुछ नहीं जानता बाबा। पर तू वहां चांस नहीं पा सका, रिजल्ट अच्छा नहीं था रोहन। तो प्राइवेट एडमिशन ले लेंगे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, वहां की फीस देने की हमारी औकात नहीं है। जहां मेरा बेटा पढ़ना चाहेगा वहीं पढ़ेगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? मैं अपने सारे गहने गिरवी रख दूंगी। लेकिन आपने उन्हें एक बार भी नहीं पढ़ा है। अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए तो गहनों का क्या काम? माँ, असाइनमेंट के लिए थोड़े पैसे चाहिए। 1 हफ्ते पहले ही 20,000 दिए थे। आप जानते हो हॉस्टल का खर्च कितना होता है? फीस, खाना, प्रोजेक्ट, सब। मैं पैसे भेज देती हूँ। ठीक है। वही पैसे जो घर में जरूरत थे, यहां बस हंसी बनकर उड़ गए। माँ, मैं अंधा था। कोई भी काम चलेगा, बस एक मौका चाहिए। मैं चाहता था अभी कुछ कर लूं, कुछ भी, लेकिन अब समझ में आया अपनी जिंदगी को समझने में मुझे बहुत देर हो चुकी है। दरवाजे बहुत थे, लेकिन हर दरवाजा मेरे लिए बंद था। हर ना के साथ मेरे अंदर का भरोसा थोड़ा थोड़ा टूटता गया। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में रिया आई। सॉरी। कोई बात नहीं। अचानक नहीं, चुपचाप। उस वक्त पहली बार मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी में भी अब कोई है जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मुझे लगा मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज बस बहुत देर कर रही हैं। हाँ, लेकिन अब इंतजार बुरा नहीं लगता। अगली बस देख लेते हैं। हाँ ठीक है।
कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। घबराओ मत। हर दिन यही हाल रहेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी शाम आप तो मेरे हीरो बनने वाले थे। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जिंदगी एक दिन में नहीं टूटती। जब हम बार बार अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, जब समय और जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हैं, तब धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। मेरे कुत्ते को धन्यवाद नहीं कहोगे? आप कौन हैं? कान्हा, बस एक दोस्त समझ लो।